नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सूर्योदय में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ कपड़े पहने। इसके बाद मंदिर की चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और घट स्थापना करें। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो माँ शैलपुत्री का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें और उनकी आराधना करें। माँ को रोली चावल लगाएं और सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं। शैलपुत्री माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाई जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। अब धूप दीप जलाएं और माँ की आरती उतारें। माँ को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री की स्तुति करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक हर रोज़ घर में कपूर जलाना चाहिए और कपूर से ही माँ की आरती करना चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। आप चाहें तो मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने पर निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलाना भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थीं। स्वयं देवी सती जी पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गईं। तब अपना और अपने पति शिवजी का अपमान उनसे सहन ना हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ देवी शैलपुत्री का एक विशाल प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री के दर्शन से ही लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई दंपत्ति वैवाहिक जीवन में कष्ट भोग रहे हैं तो नवरात्रि के पहले दिन जो भी माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनकी आराधना करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब शेयर और ढेर सारा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।